हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा है स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में क्लास 7 हिंदी की नई पाठमाला विराट हिंदी पाठमाला उसमें का पहला चैप्टर है आओ स्वर्ग बनाएं। इसकी व्याख्या जानेंगे। सबको अपने देश की धरती लगती सबसे पावन, पर पूरे ही विश्व को मानो अपने घर का आंगन। वसुधा सारी एक कुटुंब है, हर मानव है अपना बंधु। भला भेदभाव करते क्या कभी भी, बरखा बादल पक्षी सिंधु। तब हम द्वेष भाव क्यों पाले, कुंठाओं को रहे संभाले। ये तेरा है ये मेरा है, ऐसे वचन है तीखे भाले। अपनापन ही सच्ची भक्ति, इससे सरल न कोई युक्ति। जो भी मिले उसे अपनाएं, प्रेम से अपने गले लगाएं। तभी धरा सुखदायक होगी, तभी मानवता की जय होगी। बैर विरोध मिटे जब सारे, तभी शांति और समता होगी। चलो यही भाव फैलाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। सचमुच यह होना है संभव, यदि दृढ़ता से डट जाए मानव। अब 8-8 लाइन को पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेंगे और 8-8 लाइनों की व्याख्या एक साथ जानेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ जान लेते हैं। पावन, पावन का अर्थ है पवित्र। वसुधा धरती, कुटुंब परिवार, बंधु भाई। कवि कहते हैं कि अपने देश की धरती सभी को सबसे पावन पवित्र लगती है, लेकिन कवि कहते हैं कि पूरे विश्व को, संपूर्ण विश्व को ही हमें अपने घर का आंगन मानना चाहिए। वसुधा सारी एक कुटुंब है, हर मानव है अपना बंधु। कवि कहते हैं सारी पृथ्वी एक परिवार है और हर एक मानव अपना भाई है। भला बरखा मीन्स वर्षा, बादल, पक्षी और सिंधु अर्थात सागर कभी भेदभाव करते हैं क्या। दूसरे पार्ट में अगली 8 लाइन को देखेंगे हम। सबसे पहले शब्दार्थ। कुंठा, कुंठा मीन्स चिढ़ या क्रोध। युक्ति, युक्ति मीन्स है उपाय। आगे कभी कहते हैं तब हम द्वेष भाव क्यों पालें, कुंठाओं को रहें संभाले। जब वर्षा बादल पक्षी सागर ये सब कोई भेदभाव नहीं करते, तो फिर हम अपने मन में ईर्ष्या द्वेष छल कपट क्यों पाले हैं। क्यों हम कुंठाओं को अपने मन में बांध के रखे हैं। ये तेरा मेरा, ये तेरे मेरे का तीखा वचन रूपी भाला हम क्यों मारते हैं। कभी कहते हैं अपनापन ही सच्ची भक्ति, इससे सरल न कोई युक्ति। कभी कहते हैं कि अपनापन, अपनत्व ही सबसे सच्ची भक्ति है। कभी कहते हैं कि अपनापन ही सच्ची भक्ति है। जो भी मिले उसे प्रेम से अपनाएं, प्रेम से गले लगाएं। इससे सरल कोई उपाय अपनापन का नहीं है। पहले तो बता दिया कि अपनापन ही सच्ची भक्ति है। फिर कहते हैं जो भी मिले उसे अपनाएं, उसमें अपनत्व देखें, उसको प्रेम से गले लगाएं। इससे सरल कोई उपाय नहीं है अपनेपन का। आगे लास्ट पार्ट में तभी धरा सुखदायक होगी, तभी मानवता की जय होगी। बैर विरोध मिटे जब सारे, तभी शांति और समता होगी। इसमें शब्दार्थ दे। धरा, धरा का अर्थ है धरती। संभव, जो हो सके। कभी कहते हैं यदि सबके अंदर अपनत्व का भाव होगा, सभी सबसे प्रेम से मिलेंगे, तब धरती सुखदायक होगी। और जब धरती सुखदायक होगी तो मानवता की जय होगी। मानवता की जय होगी तो बैर विरोध सब मिट जाएगा और चारों तरफ शांति और समानता होगी। कभी कहते हैं कि चलो यही भाव फैलाएं। हे मनुष्यों, चलो हम यही अपनत्व का भाव फैलाएं, धरती को सुखदायक बनाएं। कभी कहते हैं हे मनुष्यों,
चलो यही भाव हम फैलाएं, अर्थात अपनेपन का भाव फैलाएं और इस धरती को स्वर्ग बनाएं। सचमुच यह होना है संभव। कवि कहते हैं, यह जो कुछ मैं सोच रहा हूँ, जो कुछ मैं कल्पना कर रहा हूँ, ये होना संभव है यदि सब लोग दृढ़ता से, मजबूती से डट जाएं। तो आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपको कवि के मन के भाव अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको इस कविता की व्याख्या लिखने में आसानी होगी। इसी तरह शिक्षाप्रद ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए आप सरल हिंदी 94 से जुड़े रहिए। धन्यवाद।